नमस्कार दोस्तों कई बार कुछ एक शख्सियतों का जो प्रेत है वो मुख्य मंच से उतरने का नाम ही नहीं लेता, गायब होने का नाम नहीं लेता। ऐसा ही एक प्रेत है जिन्ना का। जिन्ना का प्रेत शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि जिन्ना 1948 में इस दुनिया से कूच भी कर गए और वो सिर्फ़ कुछ माह ही अपने सपनों के पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल रह पाए। इसके अलावा बाकी वो उन्होंने कुछ शासन के अच्छे दिन देखे हों, ये उनके नसीब में नहीं था। और जो उन्होंने शुरुआती दौर में जो वक्तव्य दिए, जो भाषण दिए, वो भी बड़े आज तक कोट किए जाते हैं। उनको उद्धृत किया जाता है, लेकिन उनके उद्धृत किए जाने के बावजूद भी उन पर अमल बिल्कुल नहीं हुआ। उनके जाने के, उनके इस दुनिया से, इस फ़ानी दुनिया से रुखसत करने के बाद भी उनके किसी बात पर अमल हुआ ऐसा दिखाई नहीं देता। मित्रों, रावलपिंडी एक समय में पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय था। शायद अब भी, इन दिनों भी बहुत सारे सेना के जो दफ्तर हैं, वहाँ के जो कार्यालय हैं, वो रावलपिंडी में ही हैं। रावलपिंडी के जो सेना का जो मुख्यालय था, उसमें एक गेट नंबर 4 हुआ करता था। गेट नंबर 4 सिर्फ सियासतदानों, राजनीतिज्ञों, इन लोगों के लिए सीमित हुआ करता था। और जो बड़े लोग हैं उसको वीआईपी गेट भी कहते थे कि यहाँ से बड़े लोग आते जाते हैं। और लोगों ने देखा, मीडिया ने भी देखा, वहाँ के आम आदमी ने भी देखा कि उस गेट से जो एक बार अंदर गया, जब बाहर आया तो उसकी शक्ल सूरत बदली हुई थी। और चंद दिनों या चंद महीनों के बाद वह व्यक्ति अगर दुनिया से रुखसत नहीं कर पाया तो कम से कम सत्ता के गलियारे से तो उसको रुखसती दे दी गई। अब थोड़ा सा मैं जिक्र आपको इसलिए करना चाहता हूँ कि पहली बार जिन्ना ने जब अपनी सेना को जब पहला वक्तव्य दिया तो उसने बिल्कुल एक डांट के लहजे में कहा था कि मैं समझता हूँ कि तुम लोगों को अपने फ़र्ज़ में कोताही की कोई छूट नहीं मिलने वाली। तुम लोग हमेशा जो पॉलिटिकल विल है, जो राजनैतिक या राजनीतिज्ञों की जो एक प्रकार से समझ बूझ है, उसके अनुसार तुम्हें काम करना होगा, अपनी ज़िंदगी को ढालना होगा। अब आप वो नहीं हैं कि वो जुल्म कर सकें। आप बिल्कुल एक मातहत, राजनीतिज्ञों के मातहत आप एक प्रकार का संगठन है, आपको उसी तरह से बिहेव करना है। लेकिन उसमें मित्रों एक दो विसंगतियाँ भी थी। जिस दिन उन्होंने चार्ज लिया उस दिन उनको ये भी बताया गया सेना के जनरलों की ओर से कि महाराज, आपने लंबी चौड़ी बात तो दे दी, हमने गांठ भी बांध ली और आपके हुक्म की तामील होगी। आप कायदे आज़म में जो भी कहेंगे वो हमारे लिए एक धर्म सूत्र होगा। लेकिन हकीकत ये भी है कि हमारे पास इतना भी फंड नहीं है कि हम वर्तमान अगस्त महीने का मतलब अगस्त 1947, अगस्त महीने की सैलरी दे सकें, वेतन अदा कर सकें। हमारे पास इतने फंड्स भी नहीं हैं। और जिन्ना बड़ी सोच में पड़ गए कि ये तो बड़ा ख़तरनाक मामला है, इस बात का उन्होंने अंदाज़ा नहीं लगाया था। तो उन्होंने फौरी तौर पर अपने एक दोस्त और उस वक्त बहावलपुर स्टेट के जो नवाब थे उनको फ़ोन किया, जिनके साथ वो विदेश में कानून की पढ़ाई भी इकट्ठे करते रहे थे। किस तरह से भाई, मुझे हुकूमत तो मिल गई है लेकिन चलाने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है, तुम्हें मदद करनी होगी। 1 माह का जो वेतन है वो तुम अदा करोगे, फ़ौजियों को भी और जो अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कारिंदे हैं, सबको। और बहावलपुर के उस नवाब ने दोस्ती निभाने की खातिर पूरा बजट, सैलरी बजट मंगवाया और उसकी अदायगी जो है उसने बिल्कुल बड़े फ़ख्र के साथ की। और वो आप ये मानकर चलिए कि जुलाई का महीना, अगस्त 1947 का महीना बहावलपुर स्टेट द्वारा प्रोवाइड किए गए, द्वारा मुहैया करा गए फंड्स के आधार पे चला। और जिन्ना भी यहाँ एक और लोकतंत्र की बात करते थे, लोकतंत्र के साथ साथ राजनीतिक नेतृत्व की बात करते थे, वहाँ साथ साथ जो वहाँ की आईएसआई जो संस्था थी, जिसको सबसे ख़तरनाक माना जाता है, आईएसआई की स्थापना भी जिन्ना ने स्वयं की थी।
अब ये क्या कहा जाए कि आईएसआई का जो संस्थापक है वो स्वयं ही नागरिक अधिकारों के हनन के लिए एक संगठन खड़ा कर रहा है, जबकि इससे पहले पूरे भारतवर्ष में, जिसमें पाकिस्तान बटा हुआ देश हिस्सा वो भी शामिल था, पूरे भारतवर्ष में सिर्फ आईबी ये काम करती थी। हमारे देश में, हमारे भारत में आईबी आज भी सक्रिय है और वहाँ पर स्थिति ये है कि वहाँ पर आईबी नाम की कोई संस्था नहीं है और जो भी संस्थागत जो काम है वो आईएसआई करती है। तो मित्रों, ये बहुत सारी विसंगतियों से ज़िंदगी जूझ रही है उस मुल्क की, पड़ोस की। अब जूझने की इंतहा ये है कि अब इमरान साहब अगले साल वहाँ होने वाले चुनाव के लिए सड़कों पर हैं और वो बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, जिन्ना का एक भाषण, और जिन्ना का सहारा लेकर उसी जिन्ना के प्रेत के माध्यम से वो कुछ कहना चाहते हैं, मशक्क़त कर रहे हैं। देखें वो ये जिन जो है उनके काबू आता है कि नहीं। पहले तो 2 जिन जो उनकी बेगम के पास थे वो तो काबू नहीं आ पाए। शुक्रिया।